कम इन प्लीज। ये टोकन हमें दीजिए और फिर बैठिए। तो अभी आप अपना नाम, कास्ट और जिस क्षेत्र के हैं उस चीज को हटाते हुए अपना इंट्रोडक्शन बोर्ड को दें और इस टोकन नंबर अब आपकी पहचान है। ओके सर। इसके साथ अपना ऐसा परिचय बोर्ड को दें जिसके आधार पर अब अपना साक्षात्कार डिसाइड करें। जी बताइए सर, मेरी आज की पहचान 1090 है और लकली यह वुमेन एम्पावरमेंट और हेल्पलाइन नंबर को दर्शाता है। और सर मैं अपनी प्रारंभिक स्तर की शिक्षा अपने ग्राम से ही प्राप्त की और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट अपने जिले स्तर की विद्यालय से प्राप्त की और तत्पश्चात सर मैं शिवली नेशनल कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन किया और वर्तमान में सर मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ और मेरी हॉबी सर लोकगीत, खासकर सर कजरी विधा में है। ओके। अच्छा, इतने सालों में जब आप पढ़ाई कर रहे हैं और सिवली कॉलेज से आपने पढ़ाई करी जी, फिर कुछ ऐसी गुण जो आपने इनकलकेट किया, जी कई बार परिस्थितियां, समाज में रहना, कंपटीशन, इन सब के साथ हम गुण पैदा करते हैं। जी तो क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि ये जो 10 साल, मतलब आज मान लो 2026 चल रहा है, जी 2020 से 26 के जो आप हैं जी और उससे पहले के जो आप थे जी उसमें क्या अंतर दिखता है? कुछ चेंज किया है अपने आप में या कोई मेजर नहीं? मैं सर जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ा वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट था, तो सर मैं वहाँ से विविध धर्मों के साथ सामंजस्य का गुण सर सीखा वहाँ से, उस इंस्टीट्यूट से। और सर इमोशनली सर मैं और मैच्योर हुआ सर धीरे धीरे समय के साथ। ये सर 2 गुण मुझे सर वहाँ से मिले। अच्छा, ये बताइए कि आज का न्यूज़पेपर पढ़ा आपने? हाँ सर पढ़ा था। बहुत तरह की न्यूज़ है, राफेल की बात है, कुछ अन्य भी डेवलपमेंट की बात है, फिर अमेरिकन जो डील है उसको लेकर भी कुछ क्लियरेंस आया आपके कॉमर्स मिनिस्टर का। जी मेरा क्वेश्चन बड़ा साफ है कि हम क्यों इतनी जल्दी नैरेटिव बनाने लगते हैं, हम थोड़ा पेशेंस क्यों नहीं रखते? क्या ये डील के सारे प्रावधान आ गए हैं या अभी केवल अनाउंसमेंट हो रही है? अभी हमें थोड़ा वेट करना चाहिए था कि जब ज्वाइंट स्टेटमेंट आए तब कुछ नैरेटिव शो करें। सर हम लोग तो पेशेंस सर बना के रखे हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। और सर अभी ये फैक्ट शीट आ रही हैं, चेंज हो रही हैं सर। उसमें पहले सर $500 बिलियन का इंपोर्ट की जो बात की गई थी, फिर सर उसको चेंज किया गया। फिर पहले दालों को उसमें शामिल नहीं, कंपलसरी किया गया था सर, बाद में उसको हटाया गया। तो अभी सर थोड़ा उस पर धैर्य बनाए रखना होगा मेरे हिसाब से सर। अच्छा जी। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह भी इंडियन पॉलिटिक्स चल रही है, यस सर। संसद में हर बार यही हो रहा है, हर बार कोई ना कोई मुद्दा आता है। जी कभी राफेल का मुद्दा आता है, कभी वोट चोरी का मुद्दा आता है, इस बार फिर सरेंडर का मुद्दा आया, कॉम्प्रोमाइज का मुद्दा आया जी और संसद नहीं चलने दी जा रही है। सरकार समझा नहीं पा रही, विपक्ष संसद चलने नहीं दे रहा। नुकसान किसको हो रहा है? देश को। यस सर। आखिर इसका सलूशन क्या है? बार बार यही होगा, इसी तरह से हमारा नुकसान होगा। सर ये बात सही है कि विपक्ष, और लेकिन सर विपक्ष का भी अपना एक काम है, वो कहीं ना कहीं सर सरकार को जवाबदेही तय करना सर, उसका एक तरह से वो शैडो काम करता है सर। वो चीज़ें चल रही हैं सर, कभी कभी थोड़ा राजनीतिक के तरफ सर ज़्यादा झुकाव रहता है। और सर मेरे हिसाब से सर अकाउंटेबिलिटी सर दोनों पक्षों की तय होनी चाहिए, गवर्नमेंट की और विपक्ष की। जैसे सर अनावश्यक काम में अवरोध न किया जाए जिससे सरकार अपने काम को कर सके, क्योंकि सर वो जनता का पैसा है और उसका एक एक मिनट का सर बहुत बड़ा खर्च होता है, उसका सर सदुपयोग होना चाहिए मेरे हिसाब तो इस गतिरोध को कैसे रोका जाए? आप देखिए, विपक्ष तो चलने नहीं दे रहा, हुआ एडामेंट है। जी जी। अब तो एक और स्थिति आने वाली है कि एलओपी के खिलाफ एक प्रस्ताव आने वाला है, अगर वो पास हो गया, जी क्योंकि उन्होंने गलत एविडेंस का प्रयोग किया, तो इसी साल उनकी सदस्यता चली जाएगी और उसका आगे चुनाव भी न लड़ पाए। उसके बाद सड़कों पर भी आपको राजनीति दिखेगी। जी। तो आखिर इसका सोल्यूशन क्या है? सर सोल्यूशन जैसे पार्टी में एक इंटरनल डेमोक्रेसी एक उसका सोल्यूशन हो सकता है कि सर सबको अपना रोल पता हो कि मैं किस रूल्स एंड रेगुलेशंस, मेरे डूज एंड डोंट्स क्या हैं। और सर मेरे हिसाब से ये लगता है कि सर चीज़ें सर चल रही हैं, पहले से तो बेहतर हो रही हैं चीज़ें सर, मेरा जहाँ तक सर मानना है। चलिए अच्छा, आप ये बताइए कि हम एक तरफ कह रहे हैं कि हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। जी। तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं
कौन से ऐसे प्रॉस्पेक्ट हैं इंडिया के जिससे हम रियली थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इसी साल या अगले साल पा जाएंगे? सर एक तो हमारा मार्केट जो सर एक बहुत बड़ा कंजम्पशन है, और जो भी सर विकसित देश और मल्टीनेशनल कंपनियां हमारी तरफ आकर्षित हो रही हैं। फॉर एग्जांपल सर बीच में सर डोनाल्ड ट्रंप का हमारे प्रति जो नैरेटिव था वो सर बाद में चेंज अगर हुआ तो कहीं ना कहीं इंडियन जो पॉपुलेशन और जो डिमांड है सर उसको लेकर के हम लोगों ने मदर ऑफ ऑल डील किया और देशों के साथ सर FTA किया, तो सर वो बैकफुट पे आ गए सर उस चीज़ को, बाद में उनको सर झुकना पड़ा। और सर दूसरी जो सबसे बड़ी ताकत है सर हमारे जो MSME हैं सर वो चैम्पियंस का दर्जा उनको दिया जा रहा है। और सर हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं उनका एक्सपोर्ट और एक जो सर ये 3-4 चीज़ें हैं जो मानता हूँ कि। अच्छा, एक और नई पीढ़ी को एक चीज़ का सामना करना पड़ेगा, उसका नाम है कॉन्स्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन। ये सबको सुना है आपने? कॉन्स्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन। नो सर, शायद मैं सर उसका कोई बात नहीं। आपने PG किया है हिंदी से? यस मैम। और आपके ग्रेजुएशन में भी हिंदी था? हाँ। PG में कितने पेपर थे हिंदी के? मैम 5 थे। कौन कौन से? मैम एक लोक साहित्य था, एक भाषा और लिपि थी। सुन नहीं पा रही। एक लोक साहित्य था, एक भाषा और लिपि थी, एक गद्य और एक पद्य। ये याद आ रहा है। यही है? हाँ। गद्य और पद्य में क्या अंतर है? मैम जो गद्य होता है वो पद्य मैम कविता, उसमें भावुकता भाव प्रधान होती है, और जो गद्य होती है वो वैचारिकता और वो उसमें तर्क प्रधान होता है सर। मैम छंद और अलंकारों में क्या अंतर है? छंद और अलंकार में क्या अंतर है? डिफरेंस नहीं कर पा रहा हूँ उस चीज़ को। मोह भंग की कविता कब से आरंभ होती है? मैम ये नई हिंदी कविता की विशेषता है, खास करके 1940 के बाद के जो 1940 से बाद मोह भंग की कविता की बात कर रही हूँ। 1940 के प्रयोगवाद के बाद जो मैम शुरू होता है हाँ। वो दौर है लगभग 1950 के बाद वाला। जी। क्या है मोह भंग की कविता? किस तरह के गीत रहे हैं इसमें? आपने कजरी लिखा है यहाँ पे, तो मोह भंग की कविता में किस तरह के गीत रहे हैं? मैम जैसे ये मोह भंग की जो कविता है वो शहरी जीवन संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जो संतरास और कुंठा समय के साथ जैसे जो अलगावपन व्यतीत हुआ रिश्तों में, जो अविश्वास पनपा, उससे जो साहित्य लिखे गए हैं वो सर मोह भंग से। मैम मुझे लग रहा है मैं सही हूँ। आपको लग रहा है आप सही हैं? तो फिर ये क्या था जब आप प्रयोगवाद की बात करते हैं? प्रगतिवाद क्या था? प्रगतिवाद मैम ये लगभग 1943 के आसपास का समय है। 1934 जब प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है। 36 से 43 तक का समय जो प्रगतिवाद का। जी जी। और उस समय भारतीय राजनीति में राष्ट्रीय आंदोलन जोरों पर। जी जी जी। और साम्यवादी मूल्यों का भी प्रभाव। प्रगतिवाद में काव्य लिखा जा रहा था, वो किस तरह का काव्य था कि भारत को आज़ादी चाहिए। जी। जो आज़ादी मिल गई तो आज़ादी से मोह भंग हुआ, तब लिखी गई मोह भंग की कविता। ओके। आप उसको मनोविश्लेषणवादी कविता की ओर ले जा रहे हैं। आपका जो आंसर था मनोविश्लेषणवादी कविता की ओर। ठीक है। एक और छोटा सा प्रश्न मुझे बताइए, रस कितने प्रकार के होते हैं? काव्य में रस का क्या प्रयोग होता है? बिना रस के काव्य का क्या औचित्य है? मैम 9 प्रकार के, एग्जैक्ट मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा गैप हो गया है सब्जेक्ट को। काव्य शास्त्र किसकी रचना है? काव्य शास्त्र वो भी नहीं दिमाग में आ रहा इस टाइम। मेला आंचल का समय बताइए। मैम 1943 के आसपास का है। आंचलिक उपन्यास है या फिर? आंचलिक उपन्यास है। आंचलिकता से क्या तात्पर्य है? मैम इसमें ग्रामीण संस्कृति का बोध होता है खासकर। साहित्य का क्या अर्थ है? साहित्य का मैम अर्थ है, साहित्य एक तरह से समाज में जो चल रहा है उसको हूबहू दिखा देना बिना उसमें किसी परिवर्तन के। तो इतिहास हो गया। मैम साहित्य समाज का दर्पण सभी को कहा गया है। किसने कहा है? मैम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सॉरी सर ये ठीक है? हाँ मैम महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा।
साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब है। शुक्ल जी ने कहा था ये चीज। आपने तो कहा भी हजारी में शब्द ये। साहित्य समाज का दर्पण है। हाँ, ये किसने कहा? ये मैम महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है यहाँ तक। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है सर। COP30 सम्मेलन के विषय में कुछ जानते हैं? सर ये ब्राज़ील में आयोजित हुआ था और ये UNFCCC का COP सम्मेलन था जो जलवायु परिवर्तन को रोकने। क्या था इसका इस बार का मुद्दा क्या था? सर वो जो पेरिस क्लाइमेट में लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उनको पाने के लिए क्या अब तक हमारा प्रोग्रेस हुआ है, इस पे चर्चा हुई थी। और भारत कब तक अपने आप को नेट जीरो कार्बन कर देगा, न्यूट्रल? सर 2070 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एक कॉन्सेप्ट आया है सुनने में, पॉल्यूशन डोम, जानते हैं इसको? प्रदूषण गुंबद? नहीं सर। बजट आपने सुना, यूपी का पढ़ा? हाँ अभी पढ़े नहीं है, बस वो न्यूज़पेपर में देखे थे थोड़ा बहुत। अभी AI समिट हो रहा है, कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में होगा अभी ये 17 फेब के आसपास। AI होता क्या है? सर मशीनें होती हैं जो हर ह्यूमन का काम करती हैं, बस उनमें संवेदना की एक तरह से बस कमी होती है, बाकी वो मानव के सारे काम कर सकती हैं। ये बताइए पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटी में क्या अंतर है? राजनीति विज्ञान में सर राजनीति के दर्शन का अध्ययन किया जाता है और जो उसका व्यवहार होता है वो सर पॉलिटिक्स या राज व्यवस्था होती है। भारत में नागरिकों को कितने फंडामेंटल ड्यूटीज दिए गए? सर 11 है। किस कमेटी की सिफारिश से लाई गई थी? स्वर्ण सिंह समिति। तो क्या इसके विरुद्ध न्यायालय में अपील की जा सकती है? सर वैसे तो ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन अगर इसको कानून का रूप दे दिया जाए तब हो सकता है। अच्छा, अब ये वंदे मातरम को लेकर के चल रहा है जी, सरकार ने भी संशोधन एक लागू किया, नया निर्देश दिया, क्या निर्देश दिया? उसमें ये था ना कि वंदे मातरम के 6 पदों का गायन की बात की गई थी और थोड़ा मैं बहुत ज़्यादा अभी डिटेल नहीं जान रहा हूँ सर इसका। अभी एक चीज बताइए, भारत के संबंध लगातार अपने पड़ोसियों से बिगड़ते जा रहे हैं। जी, बांग्लादेश के साथ स्थिति बिगड़ी हुई है, पाकिस्तान के साथ है, चाइना के साथ है, 3 तुपारी। जी। तो क्या ये माना जाए कि भारत की विदेश नीति की असफलता है, ये बहुत बड़ी असफलता है? सर मेरा ऐसा तो कोई मत नहीं है कि भारत की विदेश नीति असफल हो रही है। हाल के समय में ये बात सच है सर कि हमारा बांग्लादेश से थोड़ा सा रिश्ते बहुत बेहतर नहीं हैं। चाइना के साथ सर रिश्ते ऐसे रहे हैं कि थोड़ा सा वो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के रहे हैं उनके, वो अपने विस्तार को लेकर के या, लेकिन बाकी सर पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा आतंकवाद का इशू है। लेकिन सर चीज़ें बेहतर चल रही हैं और लगातार एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्रालय सर प्रयास कर रही हैं इस चीज़ों को दुरुस्त करने का। और सर अभी जैसे सर जस्ट आज जो गवर्नमेंट बनी है तो माननीय प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके बधाई भी दिया उनको कि चीज़ें सर ये एक तरह से प्रयास ही है चीज़ों को वो पटरी पे करने का। और हम लोग को सर जैसे भूटान के साथ हम लोग जल विद्युत परियोजना को आगे बढ़ा रहे हैं, जो हमारे सर कनेक्टिविटी या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं सर उन पे हम बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं उनको पूरा करने का, जिससे कि हमारी जो नेबरहुड पॉलिसी थी उसमें सर थोड़ा सा सकारात्मक एक बनाया जा सके। भारत में एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट अभी आयोजित किया जा रहा है, कौन सा हो रहा है? सर T20 वर्ल्ड कप। कितनी टीमें भाग ले रही हैं इसमें? सर 20 है। 20 टीमें। भारत कितनी बार जीता है विश्व कप? सर 2 बार हो चुकी है। हमें विश्व कप हो रहा है सर विश्व कप में T20 विश्व कप में। हाँ सर तो सर काउंट करना पड़ेगा, 4 बार बोल रहे हैं। सॉरी सर। सुशांत जी, जेन जी कौन है और इनकी क्या विशेषता है? सर जेन जी एक प्रतीकात्मक शब्द है जो नई जनरेशन है, खास करके डिजिटल मीडिया के युग में, और जो लोग सर अपने अधिकारों के लिए प्लेटफॉर्म का, डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। और अभी इनको लेकर के काफ़ी चर्चा हो रही है कि पूरे वर्ल्ड को लॉस हो रहा है
ये शराब पीना छोड़ रहे हैं, इनके अंदर एथिकल वैल्यूज़ ज़्यादा आ रही हैं सोशल मीडिया के थ्रू, वो अपनी बॉडी मतलब कॉन्शियस हैं। सर शराब पीना छोड़ देना सर, मतलब इससे नुकसान हुआ $4.9 बिलियन का नुकसान हो रहा है सर। लेकिन मेरा मानना है कि सर ये जागरूकता होनी चाहिए युवा में अपने अधिकार के प्रति, अपने कर्तव्य। सर पहले थी, लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं सर। जैसे जेनजी हो, फिर उसके बाद सर अल्फ़ा बीटा जो जनरेशन्स हैं वो सर और ज़्यादा हाईटेक रहेंगी, उसके बाद की जनरेशन और रहेंगी। ये अच्छा है कि बुरा है? सर मेरे हिसाब से सर बेहतर है, बस उनको सर वो अपने भ्रमित ना हो, क्योंकि एनर्जी है, युवा एनर्जी है सर। वो अगर डिरेल्ड होंगी, गलत रास्ते पे जाएंगी तो सर उनको मैनेज करना वो सर देश के लिए या फिर समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा क्रिएट हो सकता है। तो अगर वो सही दिशा में जा रही हैं सर तो बहुत बेहतर है मेरे हिसाब से सर, ये सकारात्मक है। डीप फेक टेक्नोलॉजी क्या है? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एल्गोरिदम का यूज करके जब हम किसी भी व्यक्ति के निजता के साथ या उसके कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसके तस्वीरों के साथ कोई बदलाव करते हैं, एक तरह से सर हम वो चीज़ें होती हैं सर एक्चुअल में नकली, लेकिन लगती सर असली हैं, और ये किसी के भी निजता को उल्लंघन कर सकता है सर। वो समाज में उसकी जो प्रतिष्ठा होती है सर उसको आघात पहुंचा सकती हैं। तो ये डीप फेक टेक्नोलॉजी। एक शब्द है स्पंज सिटी। हाँ सर। क्या है सर? जिस हिसाब से सर शहरों में केंद्र जनसंख्या का वो बढ़ रहा है सर, तो शहरों की वहनीयता सर संकट पड़ रही है। तो शहरी बाढ़ आ रहे हैं और भी सर संकट जो आ रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, ट्रैफिक मैनेजमेंट। तो हम लोगों ने कहा कि सर हम क्यों ना एक ऐसी प्लान्ड सिटी बनाएं जो स्मार्ट सिटी हो, उसमें जल निकासी की बेहतर व्यवस्था हो और ग्रीनरी का सर सिस्टम हो। तो उसी को सर एक स्पंज सिटी नाम दिया गया कि जो भी जैसे सर बारिश वगैरह हो रही है तो उसका बाकायदे ड्रेनेज वगैरह सिस्टम हो, चीज़ें सर बेहतर ढंग से चल सकें। तो स्पंज सिटी का कोई एग्जांपल अपने भारत में? स्पंज सिटी में जैसे जैसे चंडीगढ़ है सर, नोएडा है सर। नोएडा में थोड़ी सी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन चंडीगढ़ का जिस तरह से सर प्लान वो किया गया, मेरा मानना है कि सर फिलहाल तो इसका सबसे विकसित रूप किस देश में देखने को मिलता है स्पंज सिटी का? सर खास करके जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं वो इसके। चाइना सर ये वर्ड तो वहीं से है। सॉरी फिर सर नहीं। इन्वायरमेंट को लेकर के ये जाता है। जी जी ठीक है सर। अच्छा, आप जिस प्रदेश से आते हैं वहाँ के सीएम का मॉडल है बुलडोजर जस्टिस का, हाँ। और काफ़ी चर्चा में है, कर्नाटका में भी बात की गई, अभी बिहार में गवर्नमेंट बनी तो वहाँ भी बात की गई। जी सर। ये जस्टिस है या इनजस्टिस है? सर प्रतीकात्मक तौर पे वो इनजस्टिस लग सकता है, लेकिन सर कहीं भी अगर ऐसी कार्रवाई होती है तो उसका एक प्रोसेस होता है। वो लोग लीगल प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, पहले भी सर नोटिस दे रहे हैं। वो सर संपत्ति या वो निर्माण अवैध होते हैं तो उसको टाइम दिया जाता है कि आप इतने दिन में अपना निर्माण हटाइए और सरकारी भूमि को खाली करिए। इसके बाद भी सर जब सामने जो पार्टीज़ होते हैं जब उसको नहीं हटाते हैं तो सर ये तरह से ये कार्रवाई है और ये लीगल कार्रवाई है सर। अच्छा, अभी एक तरफ हम विकसित 2047 की बात कर रहे हैं कि हम विकसित देश बनेंगे जी, और फिर हम कई मानकों में देखते हैं कि भारतीय समाज कास्ट में, रिलीजन में, बहुत सारी ऐसी चीज़ों में बटा हुआ है जो हमेशा पीछे खींचते जी हैं। जी हम अब कास्ट बेस्ड सेंसस की बात कर रहे हैं। जी हमें बढ़ना आगे है, लेकिन हम बात पिछले 20वीं सदी की कर रहे हैं। जी। तो आपको लगता है कास्ट बेस्ड जो सेंसस है, जिसपे पहले विपक्ष की मांग थी, अब सरकार भी कर रही है, इससे फायदा होगा या हमारी समस्याओं को बढ़ाएगा? सर मेरा मानना है इससे फ़ायदा होगा। सर पहली बात तो ये जो कास्ट हो या जो भी सर आइडेंटिटी है वो हमारी विविधता में एकता का प्रतीक है सर। ये बहुत लंबे टाइम से चले आ रही है सर। अगर वो भेदभावकारी ना हो तो मेरा मानना है कि सर कोई दिक्कत नहीं है। और कास्ट बेस्ड सेंसस से सर एक फ़ायदा ये होगा कि सर हमें किस वर्ग को, किस समाज के किस वर्ग को लक्षित तरीके से, टारगेटेड तरीके से जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं वहाँ तक सर पहुँचाना बेहतर होगा मेरे लिए, मेरे हिसाब से सर। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन जी। पहले जो मनरेगा था उसका नाम क्या कर दिया गया है? विकसित भारत जी राम जी। बीजी जी जी। अब बी क्या है? विकसित भारत। बीबीजी राम जी। हाँ, विकसित भारत हाँ। गारंटी फॉर रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, रूरल एरिया। ऐसा नहीं लगा? नहीं, एक लाइन फिर आप मिस कर रहे हैं, फिर से बोलिए। बीबीजी राम जी।
विकसित भारत, गारंटी फॉर रोजगार, गारंटी रोजगार आजीविका ग्रामीण विकास। आप ये बताइए कि ऐसा नहीं लग रहा हिंदी इंग्लिश मिलाकर इसे जबरदस्ती नाम दिया गया है, प्रिपरेशन फिट नहीं बैठ रहा था, मतलब उसमें सब हिंदी इंग्लिश मिलाकर ही एक ऐसा है, कहीं गारंटी फार कर दिया गया है ना, आजीविका कर दिया गया, उसको लिखा जा सकता था जी। तो बेसिकली चलिए अच्छा इस नाम को छोड़िए, आप ये बताइए कि इसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या लगते हैं कि ये काफ़ी मतलब आप मनरेगा से बेहतर स्कीम इसे मानते हैं? सर एक तो इसमें पहले 100 दिन का प्रावधान था, उसको बढ़ा के 125 दिन कर दिया गया। दूसरा सर, पहले सर हमारा जो मनरेगा थी वो सर एग्रीकल्चर साइकिल के साथ कनेक्ट नहीं थी। अब सर ये कर दिया गया है कि जब कटाई और रुपाई का टाइम होता है सर, ज़्यादातर हमारे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग अपने खेतों में बिजी होते हैं। तो तीसरा और सर तीसरा एक फंड का जो एलोकेशन था, पहले वो पूरी तरह से सर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड थी। अब सर 60 और 40 या फिर अगर स्पेशल स्टेट हैं तो उनको 90 और 10 में सर बांट दिया गया। अभी आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी रहे हैं और काफ़ी हिंदी पढ़ी है आपने, क्या आप 12 महीने हिंदी में बता पाएंगे? जनवरी फरवरी जिस तरह हम इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कैसे? सर मैं ट्राई कर सकता हूँ। बोलिए। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, आश्विन, कार्तिक, माघ। सर मैं थोड़ा सा थैंक यू, यू कैन, थैंक यू।